नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 6 से पाठ 9 का के बाल लीला को लेकर आई हूँ, जो लिखा हुआ है सूरदास जी के द्वारा। और इसके आज हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो इसके शब्दार्थ को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। भटकियो मतलब भटकना, परायो मतलब दूसरा, विहस्य मतलब हंसकर, बहियन मतलब बाँ, लकुटी मतलब छोटी लाठी, छीको मतलब छींका। अब है पाठ से। अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। उत्तर है इसका, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ से कई तर्क करते हैं। जैसे सबसे पहले, सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो, फिर सांझ को ही घर आता हूँ, फिर मुझे माखन चुराने का समय कब मिलता है। ये पहली बात बोलते हैं। दूसरा तर्क है, मक्खन का मटका छीका पर रखा जाता है जो बहुत ऊंचाई पर होता है, और मेरी छोटी बाँह वहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। तीसरा तर्क देते हैं, ग्वाल सखा सब मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मुंह पर लगा देते हैं और तुम इनकी बातों पर विश्वास कर लेती हो। उसके बाद चलिए क्या कहते हैं। चौथा तर्क देते हैं कि माँ, तुम्हारे मन में कुछ भेद है, क्योंकि तुम मुझे पराया मानती हो, तभी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन्हें पढ़िए और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। माँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सीका मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ, मेरे सभी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए। तो इसका पद लिखना है। तो पद इसमें क्या है, मैं बालक बहियन को छोटो छीको कह विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। फिर ख है, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले लगा लेती है। यहले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब विहस यशोदा ले उरकंठ लगायो। इस जो भावार्थ है उसका पद ये हुआ, उत्तर इसका ये हुआ। अब है पाठ से आगे। अपने बचपन की कोई मज़ेदार घटना लिखिए, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। तो देखिए, अपने बचपन में कोई बदमाशी अगर किए होंगे तो इसको आप लोग लिखिएगा। इसका मैं उत्तर नहीं मैंने लिखा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। कोई शरारत किए हो, कोई बदमाशी किए हो, या कोई मज़ेदार कोई घटना हुआ हो आप लोग के साथ, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। क्या है, क, मैं बालक बहियन को छोटो छीको कह विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। इसका होगा, माँ, मैं बहुत छोटा बालक हूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं उतनी ऊंचाई से मक्खन कैसे पा सकता हूँ। मुझे सभी ग्वाल सखाओं ने झगड़ा किया है, इसलिए वे जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिए। उसके बाद है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपज हैं, जान पर आए हो जायो। माँ, तुम बहुत भोली हो जो इनकी बातों पर विश्वास कर लिया। तुम्हारे मन में मेरे लिए जरूर कुछ भेद है, इसीलिए तुम मुझे पराया मानकर मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हो। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में क्या है, निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं लिखिए। भटकियो मतलब भटकना, बहियन मतलब बाँह, छीको मतलब रस्सी से बना हुआ एक सीका होता है जिस पे दूध दही रखा जाता है, परायो मतलब पराया, लकुटी मतलब छड़ी। उसके बाद का प्रश्न जो है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में कृष्ण के 6-7 वर्ष की उम्र का वर्णन है। अपने याददाश्त के आधार पर
लिखिए कि आप उस उम्र के थे तो उसकी माँ आपके लिए क्या क्या करती थी। तो क्या क्या करती होगी? खाना बनाती होंगी, अपने साथ खिलाती होंगी, सुलाती होंगी, कहानी सुनाती होंगी, कुछ पढ़ाती होंगी, खिलाती होंगी, कहीं घुमाने लेके जाती होंगी। इसको आप लोग लिखिएगा। और उसके बाद है सूरदास की कोई दूसरी रचना को खोजिए और पढ़िए। तो इस दोनों को आप लोग कीजिएगा। धन्यवाद।